देवी अहिल्या की देशभक्ति की मुक्ता हुई शिकार, मालेराव फिर से खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। देवी अहिल्या का देश प्रेम हम देखते आ रहे हैं और देखते रहेंगे, क्योंकि ये देश प्रेम ही था उनका जिसने उनको इतिहास में अमर कर दिया। मगर ऐसे जो देश प्रेमी होते हैं, जो इतिहास में अमर होते हैं, उनका नाम होता है, उनके परिवार को क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं, वो इस धारावाहिक में दिखाया गया है। चलिए बात करते हैं मुक्ता के विवाह की, जो फिर से कठिनाई में आ गया है। शुरू करते हैं चर्चा, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो फीलिंग्स होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो प्रेम होता है, वो हर इंसान के अंदर होता है और व्यक्त होता है उनके एक्शन से, उनकी बातों से। देवी अहिल्या के अंदर देश प्रेम है, अपने परिवार से प्रेम है, अपनी जनता से प्रेम है। वो उनके भावनाओं से, उनके एक्शन से सब दिखता है। करती है वो जनता के लिए, बहुत कुछ उन्होंने किया है, इस धारावाहिक में कर रही हैं। मगर साथ में पैरेलल उनके बच्चों के साथ जो हो रहा है, ये जरूरी नहीं कि जो मां के अंदर देश के लिए प्रेम है वो बच्चों के अंदर भी हो। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे एक अलग आइडेंटिटी के साथ एक अलग लाइफ में जी रहे हैं। मगर इस धारावाहिक में जो हम देख रहे हैं, देवी अहिल्या का अपने बच्चों के प्रति जो रवैया है, बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से। मगर प्यार के साथ साथ वो ये भी समझ के चल रही है कि जितना सैक्रिफाइस मैं कर सकती हूं, मेरे बच्चे भी कर सकते हैं। राजकुमार है, राजकुमारी है, मगर उनके लिए भी प्रजा पहले आनी चाहिए। मगर इसी धारावाहिक में ऐसा होता हम देख नहीं रहे हैं, और ऐसा हुआ भी नहीं था। मालेराव अपनी आई से खिलाफ था, आई के पक्ष में नहीं था। शुरू से ही उसको वो गैप दिखा था अपनी आई से, जो हमने धारावाहिक में भी देखा है। और मुक्ता अब उनके खिलाफ हो गई है। तो ये कैसे हो रहा है वो तो हम देख रहे हैं। मगर अब जो हुआ है, मुक्ता का विवाह उसकी मर्जी के बिना तय हो गया। चलिए ये समझ में आता है कि यशवंत है ही इतना काबिल कि देवी अहिल्या उसको नहीं जाने दे सकती अपने बेटे के लिए। बाकी सबको भी यशवंत ने समझा दिया अपने गुणों से कि मैं काबिल हूं, जबकि उसको पता भी नहीं था कि मेरी शादी राजकुमारी से होने वाली है। चलो विवाह तय हो गया। मुक्ता की पूरी तरह मर्जी नहीं थी, मगर अब मुक्ता की मर्जी इसमें तो होगी कि उसका विवाह आलीशान तरीके से हो, राजकुमारी की तरह विवाह हो। पहले में उसका बस नहीं चला, है ना, क्योंकि पहले तो उसको करना ही पड़ा विवाह, क्योंकि गौतमा रानी भी मान गई, उसके भाई भी मान गए, सब मान गए। मुक्ता कहां तक इसके खिलाफ बोलती? कोई कारण भी नहीं था खिलाफ बोलने का, सिवाय इसके कि राजकुमार नहीं है। मगर अब राजकुमारी का विवाह अगर साधारण तरीके से हो, और वो राजकुमारी जिसने अभी तक यही देखा है कि हमारी आई प्रजा को नंबर 1 समझती है, हमें नंबर 2 समझती है, उसके लिए फिर से ये चीज आएगी कि मेरा विवाह सैक्रिफाइस हुआ, मेरी आई ने मेरे विवाह पे जो धन था वो प्रजा में खर्च कर दिया, तो हम तो अपनी आई के लिए कुछ है ही नहीं। मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रही हूं। यहां पे देवी अहिल्या को थोड़ा मल्हार सरकार की तरह सोचना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा है पहले, जिसने नहीं देखा है पहले की कड़ियां अगर देखेंगे तो मल्हार सरकार राज्य का जो भी प्रेशर होता था वो फैमिली पे नहीं आने देते थे। फैमिली उसी शानो शौकत से अपने सारे कार्य करती थी जिस शानो शौकत से होना चाहिए, और प्रजा का ध्यान भी मल्हार सरकार उसी तरीके से रखते थे जैसे प्रजा का ध्यान रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता था कि फैमिली को सैक्रिफाइस करे फिर प्रजा का ध्यान रखा जाए। यहां पे स्थिति कुछ ऐसी है कि धन ज्यादा चाहिए, मगर ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो देवी अहिल्या फैसले ले रही है प्रजा के लिए, देश के लिए बहुत सही फैसले हैं, और एक राजा को ऐसे ही सोचना चाहिए। मगर इस फैसले में उसका होना बड़ा जरूरी है, जिसको आप उत्तराधिकारी समझ रहे हो, यानी कि मालेराव। मालेराव को कुछ पता नहीं है, कोई भी संदेश आता है, देवी अहिल्या पढ़ती है और कह देती है कि ये अभी किसी को नहीं बताना है।
अगर मालेराव को पता ही नहीं होगा कि चल क्या रहा है, उसके पास कोई संदेश नहीं आ रहा है, तो वो कैसे पता चलने पर रिएक्ट करेगा? इसलिए मालेराव ऐसे हो गए। और ये मालेराव तैयारियां कर रहा है, उसके अंदर चाव है अपनी बहन की शादी की तैयारी करने का। और जब उसको ये बात पता चलेगी कि वो तो धनराशि ही नहीं है मेरी बहन के लिए, हम लोग तो वैसे विवाह भी नहीं कर सकते, तो बच्चे तो ये सोचेंगे ही कि हमने तो राजघराने में पैदा होके गलती कर दी भाई, हमें तो पैदा ही नहीं होना चाहिए, हम तो कहने के राजकुमार राजकुमारी हैं, अधिकार हमारे पास पैसा तक नहीं खर्च करने के लिए, हमारा पैसा तो प्रजा पे खर्च हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे फ्लॉ लगा यहाँ पे कि ऐसा बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट करने की वजह से हो गया है या क्या हो गया है, मगर यहाँ पे बच्चों के साथ सिंपैथी जाती जरूर है। आगे देखते हैं अगली कड़ियों में क्या होता है, मगर मुक्ता के साथ इस वक्त सिंपैथी जाती है क्योंकि एक तो विवाह इस तरह से हुआ तय कि उसको नहीं करनी थी यशवंत से शादी, अब उसका विवाह उस धूमधाम से नहीं होगा जैसे मुक्ता चाहती है। तो अब मुक्ता और मालेराव तो बिल्कुल ही खिलाफ हो जाएंगे अपनी आई के, क्योंकि उनको तो जो लगेगा वो सही ही लगेगा, क्योंकि यहां पे वही किया है देवी अहिल्या ने। क्योंकि ये जो देशभक्ति की भावना है या किसी के प्रति प्यार करने की भावना है, ये सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल होती है। मां का हक होता है बच्चों पे, मगर इतना हक नहीं होता है कि उनकी खुशियों को देश के लिए बिना उनकी मर्जी के कुर्बान कर दे। ये खुशियां कुर्बानी होंगी मुक्ता की दोस्तों। तो मुझे तो ये थोड़ा सा मुक्ता के लिए सैड फील हुआ है ये एपिसोड देखने के बाद, और मालेराव के लिए भी हुआ है क्योंकि ये मोमेंट पे हुआ है। जो होता है मैं आपसे शेयर करती हूं, ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुक्ता की शादी होनी चाहिए थी धूमधाम से। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.